गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। स्वस्थ है ना आप सभी। चलिए, तो आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के लिए हिंदी क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, द्वित्व व्यंजनों के बारे में हम सीख चुके हैं, है ना बच्चों। द्वित्व व्यंजन यानी कि दो समान अक्षरों के मेल को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है ना। तो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं कि दो समान अक्षरों के मेल को, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, क को क से मिलाने से क्या होता है, क, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना। देखिए, दो समान अक्षरों के मेल को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमने इस तरह के आने वाले शब्दों के बारे में लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। प हलंत प जमा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प को प से मिलाया गया है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि च हलंत जमा च बराबर च। तो लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 8 पर होने वाले द्वित्व व्यंजनों के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, सभी को अपनी अपनी किताब निकालनी है और वहाँ पर आपको क्या करना है, पेज नंबर 10 निकालना है। क्या करना है आपको, पेज नंबर 10 निकालना है। तो चलिए पेज नंबर 10 ओपन कीजिए। तो देखिए, वहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स अंग्रेजी में दिए गए हैं। क्या किया गया है बच्चों, वहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं हिंदी में, उनके मीनिंग्स क्या किया गया है, अंग्रेजी में दिया गया है। यानी कि द्वित्व व्यंजनों को दिया गया है और उसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पेज नंबर 10 आओ करें, लेट्स टू डू। इस पेज को आपको निकालना है। तो चलिए नंबर 1 पर क्या है बच्चों, वहाँ पर सुनो और बोलो। सुनो और बोलो। ओके, देखिए यहाँ पर सुनो और बोलो को क्या करना है, वहाँ पर देखना है। लिसन एंड स्पीक। लिसन एंड स्पीक यानी कि सुनना है और इसे पढ़ना है। तो चलिए मैं आज इन शब्दों को आपको लिखाती हूँ, उसे क्या करना है, नोट डाउन करते हुए जाना है। तो पहला वर्ड क्या है बच्चों, वहाँ पर मक्का। पहला वर्ड क्या है, मक्का, यानी कि क से क मिलाया गया है। ये क्या है बच्चों, द्वित्व व्यंजन है। क को क से मिलाया गया है, तो वहाँ पर क से आने वाला शब्द कौन सा है, मक्का। तो उसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉर्न। क्या कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, कच्चा। च को च से मिलाया गया है, तो यहाँ पर च को च से मिलाने से कच्चा। च को च से मिलाने से क्या हो गया, छ। यानी कि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट देकर उस शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कच्चा, कच्चा यानी कि रॉ, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रॉ, कच्चा। नेक्स्ट देखिए, पट्टी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पट्टी। पट्टी यानी कि ट को ट से मिलाया गया है, पट्टी, बैंडेज। पट्टी, बैंडेज। ओके, तो नेक्स्ट हड्डी। ड को ड से मिलाया गया है, हड्डी। तो हड्डी यानी कि अंग्रेजी में हम इसे बोन कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों,
बोल कहते हैं। आगे देखिए पत्ता, त को त से मिलाया गया है और आगे आ की मात्रा लगाई गई है। पत्ता यानी के लीव्स, लीफ, ओके, लीफ, पत्ता यानी के लीफ। आगे देखिए अन्न, न को न से मिलाया गया है तो देखिए अन्न, क्या है बच्चों, न को न से मिलाया गया है तो अन्न, अन्न यानी के ग्रेन्स, अन्न यानी के ग्रेन्स। नेक्स्ट देखिए गोलगप्पा, गोलगप्पा, तो प को प से जोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए प को प से जोड़ने पर प, ओके, ये क्या है बच्चों, गोलगप्पा। तो गोलगप्पा यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इसे स्नैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नैक्स कहते हैं। गोलगप्पा आप खाए हो ना, गोलगप्पा रोज शाम क्या करते हो, चाट की दुकान पर जाते हो, गोलगप्पा खाते हो ना सभी, ओके। तो चलिए गोलगप्पा यानी के स्नैक्स। चद्दर, च द को द से मिलाया गया है, यानी कि यहाँ पर द को द से मिलाने से क्या हो गया बच्चों, चद्दर। चद्दर यानी के बेडशीट, बेडशीट, चद्दर यानी कि क्या है बच्चों, बेड शीट। नेक्स्ट देखिए वहां पर क्या आता है, डिब्बा, क्या है, डी। तो पहले आप मात्रा अनुसार शब्दों को सीख चुके हैं ना बच्चों, तो ड को डी बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा लगानी चाहिए, छोटी ई की मात्रा। डी, ब को ब से मिलाया गया है तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, डिब्बा। डिब्बा यानी के उसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बॉक्स कहते हैं। आगे देखिए चम्मच, च म को म से मिलाया गया है और आगे फिर च लिखा गया है। म को म से मिलाया गया है जो म बन गया, तो देखिए इसे किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, चम्मच। चम्मच यानी के स्पून, चम्मच यानी के स्पून। आगे देखिए गुल्लक, आगे ग को गु बनाने के लिए उ की मात्रा लगानी है, जो ग का गु बन गया और ल को यहाँ पर ल से ल जोड़ा गया है, जो ल बन गया और आगे क लिखा है, तो ये कौन सा शब्द बन गया, गुल्लक। ओके, ये क्या है, गुल्लक। गुल्लक यानी के पिग्गी बैंक, गुल्लक यानी के पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक का मीन्स क्या है बच्चों, पता है आपको, जैसे कि आप पैसे लेते हो मम्मी से या पापा से, आप क्या करते हो, उसे जमा करके एक डिब्बे में डालते हो, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पिग्गी बैंक कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गुल्लक के बाद क्या आता है, हिस्सा। ही और आगे स को स से जोड़ा गया है और यहाँ पर आ की मात्रा लगाई गई है, जो सा बन गया। तो देखिए कौन सा शब्द है बच्चों, ये हिस्सा। हिस्सा यानी कि यहाँ पर शेयर करना। ओके, हिस्सा किसी भी चीज़ को बांट कर खाना चाहिए या शेयर कर खाना चाहिए, उसे हम हिस्सा कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पर कुछ द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्दों को दिए गए हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है।
तो चलिए नंबर 2, पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड एंड अंडरस्टैंड। नंबर 2 पर क्या है? पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड यानी कि पढ़ना है और आपको समझना है कि यहाँ पर दिए गए शब्द किस तरह के हैं। आपको क्या करना है? समझना है। तो देखिए यहाँ पर मक्का, पक्का, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह के शब्द हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि हम अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। रिंग, ब्रिंग। रिंग, ब्रिंग यानी कि अंत में दोनों की आवाज एक जैसी होती है। तो यहाँ पर भी एक क्या है बच्चों? जैसे कि यहाँ पर एक राइमिंग वर्ड्स हैं। मक्का, पक्का, गत्ता, भत्ता, है ना? तो इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए लिख लीजिए और इसे प्रैक्टिस भी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मक्का और क से आने वाला और एक शब्द क्या है? पक्का। क से जोड़ा गया है तो यहाँ पर एक ही वर्ण यानी कि सेम वर्ण से आने वाला द्वित्व व्यंजन के 2 शब्द हैं। सेम वर्ण से यानी कि 2 सेम यानी कि एक जैसे वर्ण मिले हुए हैं। क से क मिलाया गया है और यहाँ पर भी क से क मिलाया गया है। ये दोनों क्या हैं? क द्वित्व व्यंजन से आने वाले 2 शब्द हैं। आगे देखिए गत्ता। आगे क्या है बच्चों? गत्ता यानी कि ग त को ता से मिलाया गया है। त को ता से मिलाया गया है तो ये गत्ता है। तो आगे का शब्द कौन सा है? भत्ता। आगे का शब्द कौन सा है? भत्ता। ओके, यहाँ पर त से त मिलाया गया है और यहाँ पर भी त से त मिलाया गया है यानी कि द्वित्व व्यंजन त से आने वाले 2 शब्द हैं। नेक्स्ट रद्दी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रद्दी। तो द को द से मिलाया गया है जो दी बन गया, रद्दी। और आगे गद्दी। आगे क्या है? गद्दी। तो द से द को यहाँ पर भी द से द को मिलाया गया है। द से आने वाले 2 शब्द इन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। पिल्ला क्या है? ल को ल से मिलाया गया है यानी कि ल से आने वाला शब्द है। ल द्वित्व व्यंजन से आने वाला शब्द पिल्ला। और एक शब्द कौन सा है बच्चों ल से आने वाला? पिल्ला, बिल्ला। पिल्ला और बिल्ला। तो ल को ल से मिलाया गया है और यहाँ पर भी ल को ल से मिलाया गया है जो ल क्या है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट बच्चा। क्या है? बच्चा यानी कि च को च से मिलाया गया है। तो इसी तरह से आने वाला और एक शब्द क्या है बच्चों? बच्चा, कच्चा या सच्चा। ये क्या है? च द्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द हैं। बच्चा, सच्चा। गन्ना। गन्ना बताइए नो से आने वाला और एक शब्द कौन सा है? गन्ना, छन्ना या पन्ना। छन्ना। गन्ना, छन्ना।
धब्बा, धब्बा, मरब्बा, मुरब्बा, धब्बा, मुरब्बा। ये क्या है? ब से ब को जोड़ा गया है, यानी कि ब से आने वाला शब्द है। धब्बा, मुरब्बा। 80, 80 स को स से जोड़ा गया है और लस्सी। 80 लस्सी, रस्सी। ये क्या है? सद्वित्व व्यंजन से आने वाले शब्द हैं। धब्बा, मुरब्बा। 80 लस्सी। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? ये क्या है? द्वित्व व्यंजनों से आने वाले शब्द हैं। तो चलिए इसे फिर से एक बार हम रीड करें। सुनो और बोलो। मक्का, कॉर्न। कच्चा, रॉ। पट्टी, बैंडेज। हड्डी, बोन। पत्ता, लीफ। अन्न, ग्रेन्स। गोलगप्पा, स्नैक्स। चद्दर, बेडशीट। डिब्बा, बॉक्स। चम्मच, स्पून। गुल्लक, पिगी बॉक्स। हिस्सा, शेर। यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और उन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए नंबर 2 पर पढ़ो और समझो को सीखें। मक्का, पक्का। गत्ता, भत्ता। रद्दी, गद्दी। पिल्ला, बिल्ला। बच्चा, सच्चा। गन्ना, छन्ना। धब्बा, मुरब्बा। 80 लस्सी। तो इसे आपको क्या करना है बच्चों? 2 टाइम्स इसे लिखते हुए इसे बार बार पढ़ना है। तो आगे का जो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ल से, क से आने वाले शब्द और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में इसका अभ्यास करेंगे। तो आज का यहाँ गृह कार्य क्या है बच्चों? इसे 2 टाइम्स लिखना है और इन शब्दों का बार बार प्रैक्टिस आपको करना है। तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इसी क्लास से जुड़े, यानी कि द्वित्व व्यंजनों से जुड़े नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।